अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला हम सब को इस महीने की बरकतें और रहमतें समेटने का मौका नसीब फरमाएं। तो बस जनाब, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने अपने घर में थोड़ी बहुत जो तैयारी की है रमज़ान की, वो किस तरह से की है और बच्चों के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ प्लान की हैं, ताकि बच्चे भी इस महीने का भरपूर फ़ायदा उठा सकें और साथ साथ वो इस चीज़ को एंजॉय भी कर सकें, उनको अपने पर बर्डन ना लगे। तो सबसे पहले तो मैंने ये एक्टिविटी प्लान की है गुड डीड्स वाली और टास्क ऑफ द डे। ये बच्चे अब इसमें से रोज़ एक दो जितनी भी वो चाहें स्टिक्स पिक करेंगे और फिर वो ये जो इन स्टिक पे टास्क लिखा हुआ होगा वो कंप्लीट करेंगे और फिर इसके ऊपर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो इनके ऐड होते जाएंगे। जिसके ज़्यादा पॉइंट्स हो गए वो विनर होगा और फिर उसको कुछ ना कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा। तो इन स्टिक्स पर मैंने क्या लिखा है वो मैं इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स पोस्ट कर दूँगी। और अगर आप में से कोई देखना चाहे तो इंस्टाग्राम का जो मेरा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे विज़िट करके ये पिक्चर्स ले सकते हैं और अगर अपने बच्चों के लिए कुछ बनाना चाह रहे हो तो वहाँ से आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी। और उसके अलावा काफ़ी सारे आइडियाज़ मैंने इंटरनेट से ही लिए हैं और उनमें अपना कुछ ना कुछ मिला जुला के तो नए आइडियाज़ बना लिए हैं। तो इंटरनेट पे भी बेशुमार आइडियाज़ मौजूद हैं बच्चों के साथ मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ करने के लिए रमज़ान में। तो जनाब, दूसरा मैंने ये डेकोरेशन के लिए बनाया है रमज़ान करीम का फ्लैग बैनर। और ये मैंने बनाया है A4 पेपर से, जो कलर्ड पेपर होते हैं, कंप्यूटर शीट्स भी जिनको कहते हैं, उनसे। और इसको मैंने फिर वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से बनाया है, अगर आप लोग बनाना चाहें तो। और इस पे मैंने फिर एक एक अल्फ़ाबेट एक एक फ्लैग पे लिखा है और उसके बाद फिर मैंने इनको एक थ्रेड के साथ लगा कर ग्लू गन से और इसको फिर मैंने वॉल पे हैंग कर दिया है। और सारा कुछ मैं सही तरह से रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रही थी तो काम नहीं करने हो रहा था और काफ़ी टाइम लग रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से मैं बना लेती हूँ क्योंकि आज लास्ट डे है। मेरे जहन में पहले ये था कि शायद जो रोज़ा है वो मंडे को होगा, तो संडे का भी पूरा दिन पड़ा हुआ है, लेकिन माशाल्लाह से अब रोज़ा कल है। तो इसलिए फिर एक दिन कम हो चुका है काम के लिए, तो फिर मैंने फटाफट से ये ख़त्म करना था आज सब कुछ। तो फिर मैंने जल्दी से ये बनाकर सारा कुछ लगाया। तो जनाब, वैसे तो जो रमज़ान की तैयारियां हो रही हैं यूट्यूब पे, उसमें तो चटनियाँ और फ्राइड फ्रोज़न आइटम्स और इस तरह सब कुछ बना बना के लोग फ्रीज़ कर रहे हैं और सही धूम मची हुई है यूट्यूब पे। लेकिन हमने इस दफ़ा अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। मेरा इस दफ़ा इरादा है कि जो फ्राइड आइटम्स हैं, जैसे पकौड़े समोसे वगैरह, इस दफ़ा जितना कोशिश हो सकेगी उतना उनको अवॉइड करना है और नहीं बनाना। तो अब अल्लाह जाने कब तक मैं इस बात पे कायम रहती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि पूरा रमज़ान कायम रहूँ। तो इस दफ़ा तो ये इरादा है, अब देखें आगे क्या होता है। वैसे हर दफ़ा ही मैं इरादा करती हूँ, लेकिन एंड पे फिर जाके ना जब 4-5 रोज़े गुजरते हैं तो फिर मेरा दिल करने लग जाता है। तो फिर पकोड़ों से बात शुरू होती है और समोसों पे और फिर कचौरियों पे जाके रुकती है। लेकिन अब देखें इस दफ़ा कितनी बर्दाश्त कर सकूँगी मैं। और बस यहाँ पर अब मैं लैंटर्न्स बनाने के लिए फोमिंग शीट सेलेक्ट कर थी और देख रही थी कि कौन सा कलर चूज़ करूँ। तो फिर मैंने ब्लू और पिंक चूज़ किया है और अब ये जो इनके टेम्पलेट्स थे मैंने पहले ही बना लिए थे और अब बस मैं इनको रख के तो ड्रॉ कर लूँगी और फिर उनकी कटिंग वगैरह करके जो भी करना होगा वो सारा कर लूँगी। और साथ ही फिर मैं एक लैंप की तैयारी कर दी, पेपर लैंप बना रही हूँ। तो वो मैंने फिर पहले तो मैंने रेड चार्ट से बनाया था, लेकिन वो सही कट ही नहीं रहता क्योंकि मेरे पास पेपर कटर इस वक्त अवेलेबल नहीं था और फिर सीज़र से सही कटिंग हो ही नहीं रही थी। लेकिन खैर कर करा के जो भी किया तो फाइनली कुछ ना कुछ बन ही गया।
और बस बच्चे भी साथ हेल्प करवा रहे थे, जो जो बच्चों से हो रहा था वो बच्चे कर रहे थे, और जो नहीं हो रहा था वो फिर मैं कर रही थी। और बस मैं बाहर से कुछ भी नहीं लेकर आई थी, ये सब चीज़ें घर में अवेलेबल थी, तो फिर मैंने इन्हीं को यूज़ किया। और एक दो चीज़ें मुझे बल्कि ज़रूरत थी, जैसा पेपर कटर और एक मार्कर वगैरह गोल्डन कलर में, लेकिन फिर जाने का मौका ही नहीं मिला कि मैं जाके लेकर आऊँ, तो फिर मैंने जो घर में चीज़ें थी उसी तरह से ही गुजारा कर लिया। और बस फिर जो भी हुआ मैंने बनाया ये सब कुछ। और बस जब हम छोटे होते थे तब तो सब कुछ सिंपल सिंपल ही होता था, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ करते थे। लेकिन आजकल के बच्चों को हर चीज़ में कुछ ना कुछ फ़न चाहिए होता है, तो फिर मैंने इसलिए बच्चों के लिए सब कुछ प्लान किया है कि बच्चे जो भी हैं इस्लामिक एक्टिविटीज़ उसमें पार्टिसिपेट करें, खुशी खुशी करें, और उनको कुछ भी अपने ऊपर बर्डन ना लगे। और ये एक डेली टास्क वाली है, और इसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और इसके अलावा भी मैंने एक प्लानर रखा हुआ है, वो मेरे पास PDF फॉर्म में है, अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँगी। तो उसमें उनका डेली का एक पेज होगा जो उन्होंने करना होगा, उसमें कुछ चेक पॉइंट्स हैं वो करने होंगे, और साथ एक हदीस का तर्जमा और एक आयत का तर्जमा भी उन्होंने पढ़ना होगा, और उसको याद करना होगा और समझना होगा। तो वो भी फिर रोज़ करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। तो इस तरह से ये होगा कि बच्चे खुशी खुशी हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, और उनको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और इंशाल्लाह रोज़ मैं उनको एक प्रॉफिट की स्टोरी सुनाया करूँगी, और फिर नेक्स्ट डे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछा करूँगी। तो इस तरह से उनको इस बारे में भी पता चलेगा। वैसे मैंने सारी प्रॉफिट की एक बुक थी मेरे पास, उसमें से सारे प्रॉफिट्स की स्टोरी सुनाई हुई हैं, तो लेकिन अब फिर से एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे हम, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, थोड़ा सा टाइम गुजरे। तो इंशाल्लाह फिर से हम दोबारा से एक दफ़ा उसको करेंगे रिकॉल, और फिर बच्चों की मेमोरी में दोबारा चीज़ें फ़्रेश हो जाएंगी। और ये मैंने कहा एक दफ़ा आपको करीब से दिखा दूँ कि मैंने बैग से कैसे बनाया है इसको। तो मैंने इस तरह से ग्लू गन लगा के, तो बैग पे फिर पेपर का छोटा सा एक पीस रख दिया था, बीच में थ्रेड रख के। और ये क्योंकि हवा से उड़ रहे हैं, तो फिर मैं ना इनके एंड पे मैंने डबल साइडेड टेप लगा रही हूँ, और फिर ये ना दीवार के साथ ज़रा फिक्स हो जाएंगे। और ये जो मैंने पेपर लैंप बनाया है, इसको मैंने नीचे इसके मैंने स्क्वायर सा पीस कट करके, और नीचे से ही वायर मैंने निकाल ली है। और ये जो इसके अंदर पेपर लगा हुआ है, ये जो ड्राइंग की कॉपीज़ में पेपर होता है वो वाला पेपर लगाया मैंने इसको। बटर पेपर मेरे पास था नहीं अभी, और फिर मैंने ना ये लगा लिया कि इसमें से लाइट बहुत अच्छी लग रही थी बाहर आती हुई। और ये जो है ये न्यूटेला का खाली जार है, चोको ब्लिस का सॉरी। तो उसमें फिर मैंने ये पेपर जो सा येलो कलर का, ये मैंने वैसे ही अंदर रख दिया, और ये इसके ऊपर मैंने लगा दिया फॉर्मिंग शीट ग्लिटर वाली। तो ये इस तरह से बन जाएगा, बन गया है। और ये मेरे पास बच्चों की बास्केट्स पड़ी हुई थी एक एक, तो फिर मैंने यही रख लिया, मैंने कुछ नया नहीं लिया। हाँ, अगर ये अच्छी ना लगी मुझे थोड़े दिनों तक, तो फिर मैं ना इस तरह की जार्स यहाँ पे रख लूँगी इनके लिए भी। और ये भी मैंने फॉर्मिंग शीट से बनाए थे, लेकिन मैंने इनके पीछे से ना ये उतारा नहीं है, और मैंने ना यहाँ पर और यहाँ पर डबल साइडेड टेप का ना एक एक छोटा सा पीस लगा कर तो इसको यहाँ पे लगा लिया है, क्योंकि फिर रमज़ान के बाद उतारना होगा तो फिर पूरी दीवार ख़राब हो जाती, तो फिर मैंने इसलिए ना थोड़ी थोड़ी डबल साइडेड टेप लगा ली है बस। और ये मैंने जाए नमाज रखने के लिए बनाया था बॉक्स, ये कार्टन था ऑलपर्स का खाली मेरे पास, तो फिर मैंने इसको अंदर से भी और बाहर से भी अच्छे से कपड़ा लगा के, ये प्रिंटेड कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने इसको अच्छे से बना लिए, और इसमें हम जाए नमाज रखेंगे इंशाल्लाह। और ये जो एरिया यही मैंने बनाया है, यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ेंगे और बैठ के कुरान मजीद वगैरह पढ़ेंगे और सब कुछ करेंगे। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अब आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।